मैम क्या कोई अर्ली साइन होते हैं हार्मोनल चेंजेस के, जैसे कि एक्ने होता है, काफ़ी हेयर फॉल होता है, क्या ये सब रिलेटेड है हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस से? So yes, early signs are there, but मैम, डू यू थिंक देयर इज़ इनफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल? enough sex education तो क्या zero sex education होता है शायद. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉइस ऑफ वैल्यू, द पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं रियल इश्यूज की बिना किसी हेजिटेशन के. एंड टुडेज टॉपिक इज वन दैट टचेस द लाइफ ऑफ ऑलमोस्ट every woman, yet society often ignore. Periods, hormones, fertility, pain, and everything in between. And you know what? Whether you are at 13 or 30, trying to conceive or not, married or unmarried, you need a gynec. Your periods are delayed, you need a gynec. Your periods came early, you need a gynec. Your pain is unbearable, you need a gynec. You are pregnant, you need a gynec. You are not able to get pregnant, you need a gynec. And even if even a small thing happens in your body, you need a gynec. Gynecologists are not just for pregnancy, they play an essential part in a woman's health journey. And today we have with us an extremely talented and passionate gynecologist, Dr. Isha Wadhwan. She is kind, dedicated, and very much experienced. A very warm welcome of you, ma'am. We are so happy to have you with us, and I'm personally so eager and excited to learn new things from you. Thank you so much. Thank you for the very sweet and warm welcome. मैम, हम मोस्टली क्वेरीज के रिलेटेड आज बात करेंगे आपसे. आजकल क्या हो रहा है, हमें देखने के लिए मिलता है कि अर्ली एज में ही लड़कियों के उनके फर्स्ट पीरियड्स आ जाते हैं. पहले हमने देखा था कि ये एज ग्रुप था 11 से 14 के बीच में, बट आज के टाइम पे 8 साल की बच्चियों को भी पीरियड्स आ रहे हैं. वो ये सिचुएशन हैंडल भी नहीं कर पाती एज वो काफ़ी यंग होती हैं. आपका क्या टेक है इसके ऊपर? वेरी वेरी ट्रू. सो फर्स्ट पीरियड आने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मिनार्की, टेक्निकल वर्ड है. और पहले एवरेज एज ऑफ मिनार्की लाइक यू सेड बिटवीन 11 and 12 था, और अब it has come down to 8. So the youngest a girl can get her period is 8 years old. And you can imagine 8-year-old girl is a child in class 3. तो वो बहुत छोटी होती हैं. तो it is definitely little challenging for them to deal with it and for their family also to deal with it. इसके कारण many fold है, बहुत सारे हमको नहीं भी मालूम, बट जो रीज़न सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि ultimately everything has to do with our lifestyle. करंट लाइफस्टाइल इज़ सच कि हमारी फिज़िकल एक्टिविटी लिमिट हो गई है, इवन किड्स की फ़िज़िकल एक्टिविटी लिमिट हो गई है, ऑल थैंक्स टू और नो थैंक्स टू द स्क्रीन. Cell phones, mobiles, smart gadgets, TV, that's where they are headed to. और physical exercises या general activity बच्चों का खेलना कम हो गया है. एंड डाइट में भी अगर हम बात करें तो प्रोसेस फूड्स हैज़ इंक्रीज्ड. हमारी मार्केट, हमारे टीवी जो भी आसपास हम देखते हैं वो हमें उसी की तरफ स्टिमुलेट कर रहा है, एक्साइट कर रहा है. एंड इवन द वे आर फैमिलीज़ आर डिसाइंड कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ ज़्यादा हो गई हैं, जॉइंट फैमिलीज़ कम है, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, नोबडी हैज़ द टाइम टू कुक और एवरीबडी हैज़ लेस टाइम कुक. तो इस एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे डाइट में, बच्चों के डाइट में प्रोसेस्ड मटेरियल्स बढ़ गए हैं. इन प्रोसेस्ड मटेरियल्स में सर्टन केमिकल्स होते हैं, कुछ हार्मोन डेरिवेटिव्स भी होते हैं, कुछ शायद हमको पता भी नहीं चलते हैं. ये सब हमारे सिस्टम में जा रहा है. ऑल ऑफ दीज ट्रिगर अर्ली पीरियड्स, अर्ली हार्मोनल चेंजेस. सो दैट्स द चैलेंज. बट फाइनली हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस इज़ हेयर टू स्टे, और हमें अकॉर्डिंगली हमारे बच्चों को भी और पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स को भी काउंसिल करना पड़ेगा सो दे कैन डील विद दिस. वेरी वेल सेड मैम, आई टोटली एग्री विथ यू. मैम, क्या कोई अर्ली साइन होते हैं हार्मोनल चेंजेस के, जैसे कि एक्ने होता है, काफ़ी हेयर फॉल होता है, क्या ये सब रिलेटेड है हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस से? So yes, early signs are there, but not so much acne, but physical changes. जो हम क्लासेस में भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, बट समटाइम्स आवर टीचर्स स्किप दोज टॉपिक्स. सो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं एक गर्ल की बॉडी में और बॉय की भी बॉडी में जो प्यूबर्टी में आते हैं, लाइक डेवलपमेंट ऑफ देयर चेस्ट और देयर ब्रेस्ट, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, लाइक सर्टन पार्ट्स ऑफ अ बॉडी जिसमें हेयर नहीं होता है वो डेवलप हो जाता है. तो दीज थिंग्स कम अर्ली. अगर ये आ रहे हैं बच्चे में, आप उनके पीडियाट्रिशियन या गायनाकोलॉजिस्ट या जनरल डॉक्टर से भी ये सब डिस्कस कर सकते हैं. बट इफ़ दीज थिंग्स आर स्टार्टिंग टू हैपन within 1 or 2 years, it is likely that the girl will get her period. So it can be a little bit of a
रेड फ्लैग इन द मदर्स माइंड कि अगर ये दिख रहा है बच्चे में या पेरेंट के माइंड में ये दिख रहा है बच्चे में, तो मे बी दे कैन गेट कॉन्शियस एंड ट्राई टू चेंज द चाइल्ड्स लाइफ स्टाइल सो दैट उसका पीरियड इतना जल्दी ना आए. उसको हेल्दी फ्रेश फ्रूट्स खिलाएं या जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा दें, और उनको इनकरेज करें फिजिकल एक्टिविटी या गेम्स या स्पोर्ट्स टेकअप करने को, रादर देन कुछ घर पे बैठ के कि वो फ़ोन ही देखते रहें. Yes, ma'am. Ma'am, do you think there is enough sex education in school? क्योंकि often teacher just ignore that chapter and skip the chapter कि भाई it's not that much necessary. But अब हमें देखने के लिए मिल रहा है कि it was so much important. आपका क्या take है इस पे? Excellent question and something I feel very very strongly about. Enough sex education तो क्या zero sex education होता है शायद. And I think what you're referring to is कि there are certain chapters in a book जो biology, reproductive organs को लेके होते हैं कि for example menstrual cycle of girls के बारे में, या the organs के names भी होते हैं. तो ये तो टीचर्स मतलब ब्रश ओवर कर देते हैं, या इन सर्टन स्कूल सर्टन पार्ट्स ऑफ द कंट्री में तो प्रॉबेबली टच भी नहीं करते हैं. बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन, बट देर इज़ मैनी मोर एस्पेक्ट्स ऑफ इट. सो अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल एड्रेस नहीं किया जाता. एंड मैं खुद भी जो मेरा पुराना स्कूल है वहाँ पे जाके यंग किड्स को थोड़ा बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ, और अपनी जो पुरानी टीचर्स हैं उनको भी इनकरेज करती हूँ कि ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करें, सो दैट एज द चाइल्ड ग्रोज इनटू अ टीनेजर, इनटू एन अडल्ट ऑल्सो, तो वो एक हेल्दी तरीके से अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ को एग्जिस्ट कर पाए. आई होप जैसे आपने इनिशिएटिव लिया है और टीचर्स भी लें और इससे इंस्पायर हो. मैम, काफ़ी अनमैरिड वुमेन हैं, वो बहुत ऑकवर्ड फील करती हैं गायनोलॉजिस्ट से मिलने में, अपनी खुल के बात नहीं रख पाती हैं, जो उनको असल में फ़ील होता है वो कह नहीं पाती हैं. तो आप उनको कैसे कंफर्टेबल करते हो? Excellent, very valid point. So I think like you said, इसमें वुमेन तो थोड़ा शायद फील करेंगे ही, इसमें रोल थोड़ा सा गायनोकोलॉजिस्ट का और उनकी टीम का भी है. तो मी एंड माई टीम, इवन आई वर्क विद अ वेरी सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हु इज 75 years old, वो भी सेम प्रिंसिपल्स ही फॉलो करती हैं कि वी ट्राई टू बी एज जेंटल, calm and non-judgmental as possible. So there can be a lot of issues on questions in a young woman's mind. They can be related to changes in her body, shape of her various body parts, her periods, related to opposite gender. We get recently married women who have questions about sex. So we try to be gentle with them so that they can come up with their queries. Give them the time. Time is very important because they come out slowly, and try to address all their concerns. And sometimes you need to give them a moment and call them back again. And sometimes you want their partner to also come in, and the male partner is in the room. So वो तो और भी कॉन्शियस होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर वुमेन. सो उनको भी कंफर्टेबल करते हैं, फिर उनसे भी उनका टेक भी सुनते हैं, सो दैट वी कैन एड्रेस देयर क्वेरीज, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट इशूज़. एंड अनफॉर्चुनेटली जैसा आपने कहा कि सेक्स एजुकेशन तो हुई नहीं, क्योंकि वो बच्चा और वो मतलब दैट इंडिविजुअल व्हेन दे वर इन स्कूल उन्हें कुछ नहीं गाइडेंस मिली. फिर वो बड़े हो गए, फिर ऑल ऑफ दिस बिकम अ हश हश टॉपिक, फिर और कोई गाइडेंस नहीं मिली. ओनली गाइडेंस दे गॉट इज़ फ्रॉम रैंडम ऑनलाइन सोर्सेज, प्रॉबेबली पॉर्न. सो वो एक्यूरेट नहीं होती. ऑल ऑफ दिस इज़ रबिश. सो दे आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड. यस मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट. मैम, हमने देखा है काफ़ी बार कि क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ का भी रिलेशन है क्या हमारे फिज़िकल हेल्थ से? जैसे हम काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं तो ऐसे कहते हैं कि पीरियड डिले हो जाते हैं, तो क्या ये बात सच है? Absolutely. Mental health governs all phases of our health, including our menstrual health. So periods, for some girls and women, periods may come early also. Some may have delayed periods because of stress. So all of this is possible. But yes, if you tell somebody कि stress मत लो तो वो solve तो होगा नहीं. They are not intentionally taking stress. So I think another thing जो schools में और life में हमें सीखना होता है वो है stress management, जो भी हमारे schools में नहीं introduce किया गया. Actually जो हमारी पुरानी education है about mindfulness, meditation, yoga, वो सब पीछे छूट गई है, and we are all about रट्टा मारना. So that needs to change. We need to go back to our old ways in certain situations. Yes, ma'am. Ma'am,
इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो कोई इतना मेजर कंसर्न नहीं मानता, उनको इग्नोर कर देते हैं कि आ जाएंगे, और घर में बेसिकली कहा जाता है ड्राई फ्रूट्स खा लो, गर्म दूध पी लो, इससे सही हो जाएगा। तो मैम क्या इससे सही हो जाता है, या फिर ये सिर्फ कहने वाली बात है और हमें गायनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए रेगुलरली? यस एब्सोल्युटली, ये तो मैं मल्टीपल टाइम्स ओपीडी में ये बात सुनती हूँ. सो व्हेन अ यंग गर्ल स्टार्ट्स अ पीरियड, फर्स्ट 2 years में थोड़ा सी इरेगुलरिटी होती है क्योंकि योर बॉडी, योर हार्मोन्स आर नॉट मैच्योर. किसी मंथ हो रहे हैं वो, किसी मंथ नहीं हो रहे हैं, एंड दैट्स फाइन. बट 2 years के बाद दे शुड हैव अ रेगुलर पैटर्न. अगर आपका इरेगुलर हो रहा है, मे बी वन टाइम हुआ, सो यू कैन observe it, let's see what happens next time. But if it is recurrent, definitely you need to speak to someone. There can be multiple reasons जिस वजह से ये हो रहा हो सकता है. Hormonal changes is the most common. Infections is one possibility. Pregnancy is definitely something we need to rule out, and it can be the case for all women, married, unmarried. So it can become very stressful. तो जब तक आंसर नहीं मिलेगा तो सॉल्व करना पड़ेगा. एंड लाइक यू सेड कि गर्म चीज़ें जो टिपिकली घरों में बताई जाती हैं, सो दिस इज़ आयुर्वेदिक साइंस. मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ. आयुर्वेदिक साइंस में बहुत ज़्यादा मेरी नॉलेज ही नहीं है, सो आई कांट कॉमेंट येस और नो, दो इट मे इंड्यूस पीरियड्स. बट अगर रिपीटेडली ये इशू हो रहा है तो कुछ तो मेडिकल कॉज भी होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. मैम किसी किसी को 2 दिन होते हैं पीरियड्स, किसी किसी को 7 दिन होते हैं. जिनको 2 दिन होते हैं वो सोचते हैं हम तो काफ़ी लकी हैं, हमें तो सिर्फ 2 दिन होते हैं. तो मैम क्या ये लकी वाली बात है भी, या फिर एक ये कंसर्न भी हो सकती है? इट्स लाइक एनीथिंग एल्स इन योर बॉडी. सबका अलग अलग सिस्टम होता है. समबडी इज़ 5 feet, समबडी इज़ 6 feet. वेट भी डिफरेंट होता है हमारा, वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल पैटर्न भी डिफरेंट होता है. ओवरऑल मोटा मोटा समझे तो कि इफ़ योर साइकिल इज़ कमिंग विदिन 21 to 35 days, मतलब 3 to 5 weeks के विदिन अगर आपका आ रहा है, और जो आपका पैटर्न है वो मोस्टली स्टेडी रहेगा. मतलब कि अगर आपका 28 days का है तो 28 होगा, अगर 32 का है तो 32 होगा, ऐसा होना चाहिए. एंड द डेज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम 2 to 7 days ऑफ ब्लीडिंग इज़ टिपिकली द रेंज. बट आप इसमें कहीं पे भी फॉल कर सकते हो, बट यूजली जो आपका पैटर्न होता है वो वही रहता है. देयर आर डिफरेंट चेंजेस दैट हैपन इन द बॉडी, लाइक समबडी गेट्स प्रेग्नेंट एज द एज चेंजेस, तो उसमें चेंजेस आते हैं. पर मोर और लेस योर पैटर्न इज़ द सेम, एंड इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी वुमन. But अगर you notice a change in your pattern, or they are very delayed or very heavy, then that doesn't come in the normal bracket. So उसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए. मैम पीसीओडी और पीसीओएस में काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं. कुछ लोग इन दोनों चीज़ों को एक ही मान लेते हैं. तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? और ऐसा भी कहा गया है कि जो पीसीओडी जिन लड़कियों को होता है उनको कंसीव करने में बहुत परेशानियाँ आती हैं. क्या ये सच है? So PCOD actually is a very common issue these days. अगर हम आज से मे बी 20+ years behind जाएँ तो ये डायग्नोसिस होता ही नहीं था. एंड इफ़ यू टॉक टू द सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, वो कहेंगे कि हमारी बुक में तो इतना सा पैराग्राफ था इसके बारे में, एंड वी वुड नेवर सी अ पेशेंट विद PCOD. बट लाइक आई सेड, विद द लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री, वॉचिंग द स्क्रीन, नो एक्टिविटी, ईटिंग द रॉन्ग थिंग्स, प्रोसेस मटीरियल्स, ये बहुत कॉमन हो गया है. योर राइट, PCOD और PCOS मोटा मोटा सेम ही चीज़ को रेफ़र करते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. इसमें इशू ये होता है कि बिकॉज ऑफ दीज लाइफस्टाइल चेंजेस लेडी का हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है. सो देयर एग्स आर नॉट फॉर्म्ड एट द करेक्ट टाइम, और समटाइम्स देयर एग्स आर नॉट फॉर्म्ड इन दैट मंथ ओनली. तो इसकी वजह से उनको स्किन, हेयर के भी हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, लाइक एक्ने, हेयर लॉस, फेशियल हेयर डेवलपमेंट, एंड दे कैन ऑल्सो हैव डिलेड पीरियड्स और वेरी लो ब्लीडिंग इन देयर पीरियड्स. एंड यूर राइट, इफ़ दिस इज़ द चैलेंज कि अगर उनका एग नहीं बन रहा है तो फिर वो फर्टिलिटी कैसे होएगी. सो फर्टिलिटी कैन बी चैलेंजिंग. बट जो ऑडियंस सुन रही है, मैं उनको ये समझाना चाहूँगी कि डोंट बी नर्वस कि अगर आपको PCOD का लेबल लग गया तो फिर यू कैन नेवर कंसीव. एक्चुअली लाइक आई सेड, लाइफस्टाइल इशू है, तो अगर आप लाइफस्टाइल करेक्ट कर लेंगे प्लस थोड़ा सा मेडिकेशन के सपोर्ट के साथ, इट कैन बी ट्रीटेड ईजिली, एंड इट इज़ वन ऑफ द ईजियर इनफर्टिलिटी इशूज़ टू हैंडल. यस मैम. मैम इज़ इट नॉर्मल कि इतना दर्द होना कि आप खड़े भी नहीं हो पाते हो? फर्स्ट डे पे कुछ कुछ लड़कियां खड़ी भी नहीं हो पाती, दे जस्ट लाई ऑन द बेड. तो मैम ये नॉर्मल है या इसका कोई? अगेन ये भी मेरा एक बहुत पेट पीव है कि छोटी गर्ल्स को प्रॉब्लम हो रही होती है, एंड देयर मॉम्स और एल्डर फीमेल रिलेटिव्स विल टेल देम कि
लड़की हो तो सहना पड़ेगा, सबको होता है। या सबको होता है. सो दैट्स नॉट ट्रू. मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट पेन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड, और जिस दिन आपको मैक्सिमम फ्लो हो रहा है, किसी किसी को सेकंड डे होता है, या एक दिन पहले, उस दिन थोड़ा पेन होना इज़ ओके, कि यू नीड टू टेक 1 to 2 moderate intensity painkillers and you're okay. But if the pain intensity is such that you are in bed all the time, आप जो भी स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, वर्क जाती हैं, उससे आपको टाइम ऑफ लेना पड़ रहा है, तो दैट इज़ आउट ऑफ प्रपोर्शन. डेफिनेटली कोई इससे कैसे डील करता है, रेस्ट करके, हॉट वाटर बॉटल लगा के, छुट्टी लेके, और कोई इससे मेडिसिन लेके, और कोई इससे डॉक्टर से बात करके. बट इतना ज़्यादा पेन होना नॉर्मल नहीं है. एंड इफ़ इट इज़ हैपनिंग रिपीटेडली फॉर यू, डेफिनेटली स्पीक टू अ डॉक्टर. मैम, इज़ इट ओके टू यूज़ पेन किलर ड्यूरिंग पीरियड्स? क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि लॉन्ग रन में ये हमें अफेक्ट करेगी. Very common question again in the OPD. So if you're taking 1 to 2 painkillers on 1 to 2 days, तो मतलब एक महीने में आप 4 पेन किलर गोली खा रही हैं, एंड यू उस एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू आर एबल टू फंक्शन नॉर्मली, या आपका जो भी टास्क हैं घर का या बाहर का आप कर पा रही हैं, सो देन इट्स फाइन. जो टिपिकली ओवर द काउंटर पेन किलर मिलते हैं, या जो आपको डॉक्टर पीरियड पेन के लिए प्रिस्क्राइब करता है, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड टेकिंग दैम 4 tablets इन अ मंथ इज़ नॉट गोइंग टू फ्राई योर किडनीज. ये कंसर्न होता है लोगों का कि भाई पेन किलर खाएंगे तो आदत पड़ जाएगी, या फिर हमारी किडनीज डैमेज हो जाएंगी. तो वो तब है जब लोग 2-2, 3-3 पेन किलर डेली खा रहे हैं फॉर ईयर्स टुगेदर. और आदत पड़ने वाले पेन किलर्स नारकोटिक्स होते हैं, वो डिफरेंट कैटेगरी के हैं, वो तो हमें मिलते ही नहीं हैं, वो प्रिस्क्राइब नहीं होते इजीली. मैम, आजकल मेंस्ट्रुअल कप काफ़ी ट्रेंड में है, टैम्पॉन काफ़ी ट्रेंड में है, और वर्सेस सैनिटरी पैड. आपका टेक क्या है? इन तीनों में से आपके पीओवी में कौन सा बेस्ट है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन हाइजीन ड्यूरिंग दिस टाइम. वट एवर फील्स कंफर्टेबल टू यू, यू शुड choose that. And if your daughter और आपका फ्रेंड कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है और वो उसको कंफर्टेबल है, तो सपोर्ट हर. जैसे कभी कभी यंग गर्ल्स वांट टू यूज़ कप्स बट उनके मदर्स अलाउ नहीं करते हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर सेफ मेथड्स. अब पैड्स हैव बीन हेयर फॉर टाइम इमेमोरियल. डेफिनेटली वो बायोडिग्रेडेबल मोस्टली नहीं होते, बट वी कांट डिनाई द फैक्ट कि दे हैव चेंज्ड हाउ वुमेन हैव फंक्शनड. इस पैड के एग्जिस्टेंस से पहले तो women could not function for the days that they had their periods. Now tampons are inserted inside the vagina, so some people don't like to do that, and that's fine. तो वो pad use कर सकते हैं. But for people who are comfortable, it is a great option. For swimmers, sports women actually, and young girls who are into swimming, it is a good option actually. And for cups, again, it's not like कि अगर आप sexually active नहीं है या young है तो cup नहीं use कर सकती. Cup comes in various sizes, and appropriate size आप लेंगी, like for a young girl it may be small or medium. It can be placed inside the vagina, and it rests on top of the mouth of the uterus. जो cervix के ऊपर वो rest करता है, तो वो collect कर लेता है सारा blood. And the good thing about it is biodegradable है, तो reuse हो सकता है safely. मैम, बेसिकली जो जिसके लिए कंफर्टेबल है हमें वही यूज़ करना चाहिए. मैम, यूटीआई भी काफ़ी कॉमन हो चुका है, और ये एक बार क्योर हो जाता है, फिर ये रिपीटेडली दोबारा भी हो जाता है. तो ऐसा क्यों, और इसके क्या, हम ऐसा क्या करें कि हम इससे प्रिवेंट कर पाएँ? Yes, this is actually summer, monsoon, ये तो सीज़न ही है UTIs का. एंड women को men के कंपैरिजन में ज़्यादा UTI होते हैं, क्योंकि हमारा जो बोलते हैं यूरिथ्रा, जो ओपनिंग है जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं, वो शॉर्ट होता है, men का लॉन्ग होता है, तो फिर बैक्टीरिया जल्दी से क्लाइम कर लेते हैं अंदर. दिस इज़ वाई वी गेट UTIs अ लॉट. फिर पीरियड्स के अराउंड हाइजीन का इशू हो जाता है, तो हो सकता है. फिर इंटरकोर्स के बाद इट्स वेरी कॉमन. सो वी हैव टू मेक पीस विद द फैक्ट कि वुमेन को ज़्यादा ही होता है. अब इससे बचे कैसे? तो बचने का ये तरीका है कि नंबर 1, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. सिंपल फंडा है, बॉडी को फ्लश करते रहेंगे पानी से, तो फिर जो भी बैक्टीरिया है वो बाहर आ जाएगा. ऑल्सो विमेन का इशू होता है कि दे डोंट लाइक टू यूज़ पब्लिक वॉशरूम्स. उस सेटिंग में वो यूरिन होल्ड कर लेते हैं या पानी नहीं पीते. तो ये दोनों ही चीज़ें, यूरिन होल्ड करना और पानी नहीं पीना, UTI ट्रिगर करती हैं. तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस. आप सैनिटाइज कर सकते हैं टॉयलेट सीट को, टिश्यू रख सकते हैं बैग में. देयर आर स्टैंडिंग कप्स ऑल्सो अवेलेबल. You can pee like a man also, so that you don't have to sit on the seat. So make sure you're drinking lots of water and peeing regularly. So chances of urine infections कम होगा. And फिर भी हो रहा है तो please speak to your doctor. There may be various specific issues आप में, जो वो आपको identify करने में help कर सकते हैं और treat कर सकते हैं.
मैम वाइट डिस्चार्ज इज़ ऑफ्टन इग्नोर्ड और कई प्रकार के भी होते हैं, तो मैम इसको किस हद तक हमें इग्नोर करना चाहिए कि हाँ इट इज़ नॉर्मल, और किस हद, जब क्या हद पार हो जाए कि अब तो हमें करना पड़ेगा कंसर्न? So, excellent question again. So, there is some kind of discharge that is normal. एक तो जस्ट बिफोर द पीरियड या जस्ट आफ्टर द पीरियड थोड़ा डिस्चार्ज होना इज़ ओके. एंड ओव्यूलेशन टाइम जो होता है, जो मिड पीरियड का एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच के डेज होते हैं, जब हमारा एग रिलीज होता है, तब भी एक टाइप का डिस्चार्ज होता है. वो यूजुअली थिन और क्लियर सा होता है, वो भी नॉर्मल है. सो स्मॉल क्वांटिटी डिस्चार्ज ड्यूरिंग दीज स्पेसिफिक टाइम्स जो फाउल स्मेल नहीं करता और इचिंग नहीं ट्रिगर करता, दीज आर नॉर्मल काइंड ऑफ डिस्चार्ज. डोंट वरी अबाउट इट. बट इफ़ यू हैव प्रोफ्यूज डिस्चार्ज, बहुत ज़्यादा हो रहा है, इट्स लाइक थिन वाइट बहुत सारा, या फिर थिक लाइक कर्ड फटाफटा दूध जैसा, या फिर इचिंग बहुत ट्रिगर कर रहा है, या फिर इट इज़ ब्लड टिंज्ड एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग ब्लीडिंग और excessive discharge after intercourse, then that is something that a doctor needs to look into. Most common reason for this is infection, but और कोई problem ना हो उसके लिए internal examination बहुत ज़रूरी है, जिससे भी women बहुत shy करते हैं, but अगर वो करा लेंगे तो we can find out a lot of problems and address them. Fertility issues are also rising in even in couple in their 20s. Why this is happening so early? Like lifestyle change is the only reason. Lots of things in the lifestyle. So सबसे पहले तो when a couple comes to me और वो मुझसे पूछते हैं कि we want to plan a pregnancy, what should we do? I tell them to be the healthiest version of themselves. मतलब we can't be look like a movie star, but let's try and be the healthiest version. So what is very common these days is smoking, alcohol, even recreational drug use in both men and women, because we can't be just like we'll ask the husband the question and the lady we won't ask this question, because it's very common. So these things most definitely decrease the fertility. Then again, like you said, PCOD जो lifestyle issues की वजह से होता है, वो बहुत एक common reason है. And women के egg नहीं बनता है तो फिर fertility issues होते हैं. And also अब आइडेंटिफाई भी बेटर हो रहे हैं. पहले मेन के इश्यूज़ को इधर तो फैमिली वाले आगे ही नहीं आने देते थे, या फिर मतलब अगेन अभी भी ऐसा इशू है कि ज़्यादा टेस्टिंग लेडी की हो रही होती है, बट व्हेन दे कम एज अ कपल या जो हस्बैंड है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके दे कम फॉरवर्ड, देन वी कम टू नो दैट देयर आर इश्यूज इन द मेल पार्टनर ऑल्सो, लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सीमेन में कोई दिक्कत. सो दीज थिंग्स आर कमिंग फॉरवर्ड. Ma'am, what are fibroids? So fibroid is a benign tumor, मतलब overgrowth in the wall of our uterus. जो हमारा womb है या बच्चेदानी कह लो, उसको गर्भाशय कह लो, उसकी जो walls होती हैं वो मसल है. जैसे हमारा ये बाइसेप है, बट वो हमारे इंटरनल मसल है, और उसमें कभी कभी ओवरग्रोथ हो जाती है टिश्यूज़ की, वो फाइब्रॉइड्स बना लेते हैं. छोटे से बड़े अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं, अलग अलग लोकेशन के हो सकते हैं, एंड दे में भी एकदम एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कुछ भी दिक्कत ना हो, बस अल्ट्रासाउंड में नज़र आए से लेके दे कैन कॉज इश्यूज लाइक हैवी ब्लीडिंग या फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स. Do they need surgery? They don't always need surgery, like I said, depending on their size, their location, and the problem that they are causing. If they're not causing any problems, छोटे से हैं, incidentally हमने कोई किसी और पर्पस से लेडी का इमेजिंग हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ और मिला, तो they can be just observed. और अगर they are very large, they are causing discomfort, heavy bleeding, या we think that they are causing fertility problems, then they need treatment. But treatment can be certain medications also, and arranged to surgery also. Now there are certain new treatments also coming where the patient lies on a specific table, and only with ultrasound waves or microwave type radiations we can shrink the fibroids. These are new kind of treatment, but they may come up in the future. So there are many options. Nowadays, birth control pills are easily available at the medical store. Ma'am, does they harm in long run? क्योंकि आजकल लोग ले लेते हैं काफ़ी जल्दी से बिना उसका सोचे कि भाई फ्यूचर में कितनी दिक्कत आएगी. आई थिंक जब आप बर्थ कंट्रोल पिल कह रहे हो तो आप यू आर रेफरिंग टू द आई पिल, जो it is called emergency contraception. So it is like after a lady has had intercourse and she is unsure or there was no protection used or she's worried that she should not conceive, तब वो लेती हैं. तो that is called emergency contraception. तो नंबर 1 तो ये समझने की बात है कि they are not
वेरी इफेक्टिव. तो हो सकता है वो फेल भी हो जाए. तो इफ़ यू आर टेकिंग इट, येस इट इज़ ईजिली अवेलेबल ओवर द काउंटर, यू और योर पार्टनर में परचेज इट, बट ऑल्सो कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि उसके वेरियस इम्पैक्ट होते हैं बॉडी पे भी, एंड इट मे नॉट वर्क. सो इफ़ यू गेट प्रेगनेंट तो फिर क्या करना है, या दवा ले ली तो फिर योर पीरियड विल कम अर्ली, टिपिकली पीरियड में कम अर्ली, तो उसका क्या मीनिंग है. समटाइम्स इसीलिए पेशेंट्स नर्वस हो जाते हैं. और इफ़ यू आर नीडिंग टू डू इट रिपीटेडली, कि मैं बार बार आईपीएल खा रही हूँ, महीने में 2 बारी खा रही हूँ, 3 बारी खा रही हूँ, देन दे आर बेटर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं, रूटीन कॉन्ट्रासेप्शन. सबसे पहले तो बैरियर ही है, कॉन्डम यूज़ करें. इट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट इन्फेक्शंस ऑल्सो, एंड कॉन्ट्रासेप्शन भी है. बट येस, it is not full proof, लीक हो सकता है. So you can, if you are very very sure that you don't want to get pregnant, you can use a double method, मतलब कि barrier भी हो, or you can take pills, or there are other ways, like you can get a copper T, or you can get other devices placed in your uterus which can be put safely and can work as contraception. What are top 3 things you think कि every girl should know about menstrual health? सबसे पहले तो यंग बच्चों को भी मैं ये समझाती हूँ कि योर मेंसेस इज़ नॉट योर वीकनेस. प्लीज़ थिंक ऑफ देम एज योर सुपर पावर. You can, this is proof that you can generate life from nothing. So first of all, accept it and make sure, feel that it is normal. Then you will take good care of it. Number 2 is hygiene is very important. And your elder female relative, your mom, somebody may guide you, but try to know more about it. Maybe you will find a better way to maintain hygiene. So be careful about hygiene during menses, and take care of yourself. Number 3, during those days. So drink plenty of fluids, make sure you're eating right, so that you can stay healthy during those days. Thank you, ma'am. That was such a great information. My next question is, what is the best age according to you to plan a baby? Tricky question. And I am also a woman. I am not a male gynecologist. So I know that the peak fertility overlaps with your peak productivity. So when you're probably finished your college and you're ready to work, or you're in the midst of the workforce, is when the fertility peaks. So if the best fertility is usually in early 20s. But I'm not going to push anybody to say that you should get pregnant in early 20s. I would say be informed and understand how your life is looking. And it is a good idea to plan. And plan with your partner. सबसे पहले तो you should have a partner. Then when you have one and you both of you guys are ready, speak to your doctor. They will assess you. हर बंदे की fertility, हर couple की fertility different है. Maybe at 30 also you have great fertility. Most women do. Maybe at 35 some women also have great fertility. But it's an individualized decision. If you're thinking ki my life is looking the way that I want to probably plan after 35, it's good to speak to a doctor. She may be able to guide you on various measures जो आप अपनी fertility maintain करने के लिए कर सकते हो, या फिर things like egg freezing जो भी आप कर सकते हो. Because there are other things that women should do apart from getting pregnant. यस मैम आजकल एक फ्रीजिंग काफ़ी ट्रेंड में भी है, काफ़ी लोग कर रहे हैं. तो मैम ये क्या अच्छा है, या इसके तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, या इसका कोई नुकसान तो नहीं है? लाइक आई सेड, इंडिविजुअलाइज डिसीजन है. आइडियल एज एग फ्रीजिंग की जो फर्टिलिटी, पहले तो ये फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट वाले डॉक्टर्स करते हैं. आइडियल एज है 32 to 34 वाली एज. और अगर उस समय आपको लग रहा है कि फॉर XYZ रीज़न मैं अभी प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहती, इधर अभी मैं मैरिड नहीं हूँ, मेरा पार्टनर नहीं है, आई एम नॉट श्योर हु माई पार्टनर विल बी, या मेरे लाइफ में ऐसा सिचुएशन है कि अभी नहीं प्लान करना चाहती बिकॉज ऑफ करियर, और समटाइम्स सम वुमेन में हैव हेल्थ इश्यूज़. Rare, but people can be diagnosed with major health issues like even cancer, जिसकी वजह से वो उसका वो ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो अपनी फर्टिलिटी अभी नहीं परस्यू कर सकते. तो उन पीपल के लिए तो इट्स मतलब मिरेकल है ना कि वो आगे ये चीज़ परस्यू कर सकते हैं. तो उस पर अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप डॉक्टर से बात करें. आजकल मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि हर चीज़ का ऑप्शन अवेलेबल है. पर ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती है क्या? कॉस्ट इफेक्टिव इज़ अ ट्रिकी वर्ड. अब प्रूवन तो नहीं है कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बट जिसको उसका बेबी मिल जाएगा बाद में, उसके लिए तो फिर कॉस्ट इफेक्टिव ही है ना.
मैम आजकल काफ़ी ऐप्स आ गए हैं जिससे हम पीरियड ट्रैक कर पाते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल भी हैं बट काफ़ी बार ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो आपका टेक क्या है कि हमें कैसे याद रखने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार हम भूल जाते हैं? यस, मेरी बॉस हैं 75 ईयर ओल्ड, उनको सारी डेट्स याद रहती हैं और जब पेशेंट्स आते हैं तो वो उनसे पूछो कि लास्ट पीरियड कब है तो वो अपने फ़ोन में देखने लगते हैं ऐप में, तो शी गेट्स वेरी अम्यूज्ड बाय दैट। बट आज की दुनिया ऐसी है, हमारा मेमोरी स्पैन शॉर्ट है, तो ऐप्स आर इट्स अ गुड थिंग। आप अपनी डेट्स ट्रैक कर सकते हो। टिपिकली जो साइकिल लेंथ होता है, अगर आपका 28 to 30 डेज़ का है तो 14th से 16th डे पे आपका एग रिलीज़ होगा और ऐप आपको रेकमेंड करेगी कि उससे 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद इफ़ यू आर प्लानिंग तो फर्टाइल जोन है, और अगर यू आर नॉट प्लानिंग तो बी केयरफुल ड्यूरिंग दोज डेज, ऐसे सजेस्ट करेगा। बट लाइक यू सेड कि इट्स नॉट 100% एक्यूरेट। तो अगर 3-4 मंथ्स आप ट्रैक कर रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, 3-4 मंथ्स ट्रैक करके नहीं हुआ तो डॉक्टर से बात करें। और रिवर्स, अगर आप नहीं चाह रहे हैं कि प्रेग्नेंट हो तो बस इसी ऐप पे डिपेंडेंट ना रहें, हमेशा कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें। एग्जैक्टली मैम। मैम एक ये मिथ भी है कि अगर 3-4 लड़कियां साथ में रह रही हैं तो उनके पीरियड्स की डेट सिंक हो जाती है। क्या सही में हो जाती है? नहीं, ये प्रूवन है, ये इसमें मेडिकल फिनोमिनन है थोड़ा सा सिंक होने का। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट देर आर सर्टन फैक्टर्स आउटसाइड आवर बॉडी ऑल्सो विच डिटर्मिन द टाइम ऑफ अ पीरियड, एंड थोड़ा सा सिंक होना ऑब्जर्व किया गया है। मैम ऐसे भी बोलते हैं पीरियड्स हैं, अचार को टच मत करो, ये मत करो, वो मत करो, स्विम मत करो। तो क्या सच में नहीं करना चाहिए या फिर ये सिर्फ नानी दादी की कही हुई बातें हैं? नानी दादी की कही हुई बातें तो हैं, बट कई लोग इसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड करते हैं। द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज पीरियड्स आर नॉट एन इम्प्योर थिंग। दीज आर पीरियड्स इज जस्ट द वेस्ट ब्लड जो आपकी बॉडी में यूज़ नहीं हुआ तो बाहर आ गया। सो यू ऐसा नहीं कि आप किचन में नहीं जा सकती, या आप मतलब मेन के साथ बैठ के टेबल पे खाना नहीं खा सकती, या आपको सेपरेट चेयर पे बैठना है, या किचन में कुकिंग नहीं कर सकते, या अचार पे हाथ नहीं लगा सकती। ये सब थिंग्स आर नॉट ट्रू, बट शायद जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने इसीलिए ये चीज़ें कही कि क्योंकि वुमेन हमेशा किचन में ही रहती थी तो मे बी दे विल गेट अ ब्रेक, कि वो अलग से बैठ के आराम से अपने हिसाब से करेंगी। बट मेडिकली देयर इज़ नो ट्रूथ टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैम डज थायराइड अफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल? इट डज। सो अगर आपका मोस्ट कॉमन होता है हाइपोथायराइड, मतलब थायराइड कम फंक्शन कर रहा है, तब भी पीरियड्स इफेक्ट होंगे। यू मे गेट देम अर्ली और लेट, दोनों ही फिनोमेना हो सकते हैं, और हाइपर है तब भी इफेक्ट करता और है। फर्टिलिटी में भी इफेक्ट करता है? डेफिनेटली यस। मैम आजकल क्या है, वैसे ही वुमेन अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखती, वो पूरे घर को संभालती हैं पर अपने आप को संभालना भूल जाती हैं। तो मैम जब उनको मेनोपॉज हिट कर जाता है फिर तो उन्हें लगता है अब तो क्या ही नीड है गायनोलॉजिस्ट के पास जाने की। तो मैम क्या उनको फिर भी रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए? एक्सेलेंट पॉइंट। सो मैं जो भी लेडी मेरे पास आती हैं जिनको मैं जानती हूँ, मैं उन्हें ज़रूर ये कहती हूँ कि यू आर द सेंटर ऑफ द हाउस, तो प्लीज़ टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ। तो वन सजेशन फॉर ऑल वुमेन आउट देयर, किसी भी एज की हो, स्पेशली ओल्डर एज की, कि आप अपने बर्थडे के दिन तो ज़रूर साल में एक दिन बना लीजिए जिस दिन आपने अपने आप को गिफ्ट देना है एनुअल चेकअप का, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपको बाद में भी ध्यान रखना है। इट्स नॉट जस्ट कि फैमिली कंप्लीट हो गई, बच्चे हो गए, इट्स डन। सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी माइंडफुल ऑफ इज़ नंबर वन, जो वुमेन थोड़ी कॉन्शियस होती है और डिस्कस नहीं करती हैं, इज़ देयर ब्रेस्ट हेल्थ। तो ब्रेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर वुमेन, और unfortunately breast cancer is on the rise. India, I think, is now the leading contributor to the new cases of breast cancer. मतलब कि सबसे ज़्यादा यहीं पे डायग्नोज हो रहे हैं। तो there is something called breast awareness, मतलब पीरियड के बाद हर महीने आप खुद से अपना ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकती हैं, और साल में एक बार ज़रूर डॉक्टर से एग्जामिन कराएं। और अगर आपकी फैमिली की कोई हिस्ट्री है, या डेफिनेटली अगर कुछ ऑड आपको लग रहा है, फॉर एग्जांपल कोई लंप, कोई डिस्चार्ज, कोई कहीं पे ब्लडी डिस्चार्ज, या फिर कोई स्किन चेंजेस, तो आप डॉक्टर से ज़रूर पूछें। गायनोकोलॉजिस्ट भी पहले एग्जामिन कर सकते हैं, और अगर कुछ नीड हो तो जो सर्जन होते हैं वो फाइनली फिर ब्रेस्ट का कुछ भी ट्रीटमेंट करना हो तो करते हैं। मैम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी वुमेन जो इग्नोर कर देती हैं, आई होप अब वो ना करें। मैम ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ गायनोलॉजिस्ट? So, the thing is, my parents are doctors. Actually, my mom is a gynecologist. So, watching her,
and my dad, and also the way they did service. मतलब उन्होंने private practice की, but the way they worked, they never really cared कि how much revenue they are generating. It was always एक सेवा भाव. तो पता नहीं वो बचपन से ही देखा, तो I thought that's a great feeling. So I chose this profession, but my mom was always like, it's a very hectic lifestyle. Why do you want to do this? But I always enjoyed the process of taking care of women. मेरे को लगता है कि जब वुमेन साथ में आ जाती हैं तो वो एक दूसरे को बहुत पावर दे सकती हैं. दे कैन अपलिफ्ट ईच अदर, जो कि हम कम करती हैं. बट लेट्स फॉर अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ द वुमेन आउट देयर इज कि हेल्थ हो या और भी कोई इशू हो, लेट्स पुल अप चेयर्स फॉर ईच अदर. मतलब एक दूसरे को पुल डाउन करने की जगह हम एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, तो वी विल ऑल लिव अ वेरी हेल्दी एंड फ्रूटफुल लाइफ, इज व्हाट आई थिंक. बिल्कुल सही कहा आपने. एक औरत ही औरत की दुश्मन नहीं होती हमेशा. Ma'am, can people use normal soap for intimate hygiene? So the idea for intimate hygiene, there are lots of products out there. बहुत ज़्यादा marketing होती है, movie stars भी उसकी advertisement करते हैं. But the idea is कि हमारे vagina and private space में there are going to be some bacteria. Those are healthy bacteria. जैसे हमारे gut में भी होते हैं, हमारे mouth में भी होते हैं, nose में भी होते हैं. So some bacteria are going to be there. If you want to maintain hygiene, normal soap and water जो आपकी skin पे sensitive नहीं है, वो वहाँ के external cleaning के लिए ठीक है. और internally we just need to splash with plain water. There is no particular need for any specific intimate hygiene product. It needs to be clean and most important, it needs to be dry. जैसे इस मानसून सीजन में बहुत कॉमन इशू हो जाता है कि स्वेटिंग की ह्यूमिडिटी, या कभी कभी वुमेन को डिस्चार्ज हो रहा होता है, वो उसको एड्रेस नहीं करते, उसकी वजह से वेटनेस रह जाती है, एंड दैट इज़ अ सोर्स ऑफ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस. सो मैम, जो वी वॉश वगैरह वगैरह प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, तो ये हेल्पफुल है या नहीं है? इनके भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? साइड इफेक्ट तो ज़रूर हो सकते हैं. कोई भी प्रोडक्ट जो स्किन पे डाल रहे हैं, यू कैन बी सेंसिटिव टू इट. बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज़ कि कुछ भी जेंटल सोप एंड वाटर से आप वॉश कर सकते हैं. इट डजंट हैव टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव और फैंसी इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट. समटाइम्स वाइट डिस्चार्ज इज ऑफ्टन लिंक्ड विथ वीकनेस. किसी किसी को डेली बेसिस पे हो रहा है, तो वो वीकनेस का साइन है? यस, सो वुमेन से कि मेरे को वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, सो मेरा कैल्शियम बोन्स का निकल रहा है, तो दैट्स नॉट ट्रू. कि इट्स अ मिथ कि कैल्शियम इज गेटिंग वॉश्ड आउट हमारी बॉडी से क्योंकि हमें वाइट डिस्चार्ज हो रहा है. बट डेफिनेटली अगर आपको परसिस्टेंट वाइट डिस्चार्ज है, तो मे बी देर इज सम इन्फेक्शन, ज़्यादा डीप सीटेड इन्फेक्शन, एंड दैट कैन बी द रीज़न फॉर वीकनेस. हाउ डू यू बैलेंस इमोशनल एंड मेडिकल सपोर्ट टू योर पेशेंट? लाइक आपको हर तरीके से देखना पड़ता है, इमोशनली भी, मेडिकली भी, तो आप कैसे उसको बैलेंस करते हो? Thank you for that question. That is not easy. But definitely this is like doctor telling their side of the story. It is quite challenging क्योंकि but it is very important at the same time कि इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को देना ज़रूरी है. वी जस्ट डोंट हैव टू गो थ्रू द मोशंस की ये प्रॉब्लम है, ये हुआ, ये क्या हो गया, सर्जरी हो गई, बस. बिकॉज जब वुमेन हमारे पास आती हैं और उनकी फैमिलीज़ भी आती हैं, दे आर इन अ वेरी वल्नरेबल स्टेट. मतलब या तो पीरियड्स में दिक्कत है, या पेन में है, या प्रेग्नेंट है तो नर्वस है, या प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं तो नर्वस है, या कोई और आफ्टर पीरियड्स उनको फाइब्रॉइड्स हैं, बहुत ब्लीडिंग होती है, तो दे आर वेरी सेंसिटिव एट दिस टाइम. तो फिर वी नीड टू गिव देम टाइम, अंडरस्टैंड देयर कंसर्न्स, और देयर कंसर्न्स कैन बी वेरी डिफरेंट फॉर एवरीवन. तो वी हैव टू मेक इट कंफर्टेबल फॉर देम ताकि वो हमें बता सके. बट अगेन इतना भी इफ़ वी गेट सुपर डुपर इनटू देयर इश्यूज, सो वी कांट डू देयर जॉब एंड वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पेशेंट ऑल्सो. सो दिस इज द बैलेंस दैट वी हैव टू मेंटेन. बट येस, विद टाइम यू लर्न टू डू दैट. Ma'am, you are doing such a great job by balancing both the things. Ma'am, what message would you give to boys who think ये तो सिर्फ लड़कियों की प्रॉब्लम्स हैं, हमें इसमें नहीं घुसना है, हमें दूर रहना है, हम ऐसे ही ठीक हैं? तो मैम, आप उनको क्या मैसेज देना चाहें कि उनको भी पता चले कि भाई हाँ, इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम? सिंपल सी बात है कि फॉर ऑल द बॉयज आउट देयर, यू हैव लॉट ऑफ विमेन अराउंड यू, वेदर इट बी your mom, the most important person who brought you into this world. आपको उनकी हेल्थ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा. Whether it be your wife or your significant other, your girlfriend or your friend or your sister or your grandmother. There are so many women around men, and if you want to be truly a masculine man,
then you have to care, and you have to care for all the women around you. तो आपको पता तो करना ही पड़ेगा ना कि क्या issues है, तभी तो आप solve करेंगे. For little boys, if there's a girl who is in discomfort and she's on her period and उनको maybe उनके dress पे stain लग गया, तो there's a kind of boy who will help her, take her to the clinic, maybe another kind of boy who will make fun of her. So you have to choose which one do you want to be. Thank you so much, ma'am, for sharing your thoughts so openly. I was able to learn so many new things, and I hope if even one listener of ours got the same thing, then we did our work. Thank you once again for sharing your thoughts. And you are such an inspiring figure, and you are empowering so many women out there. A huge, huge respect to you. Thank you so much for having me. And one final message for all women out there is, well, two final messages. One is, please take care of yourself. You are important. So gift yourself something this birthday. Get a health checkup. And number two is, apart from yourself, try to uplift other women around you and encourage them to take care of themselves. Take care and good luck. Thank you so much, ma'am. And to all our lovely listeners out there, if you found this episode helpful, please share it with someone you truly care about. Let's break the silence and normalize the talk around women health, because knowledge creates the change. This was Voice of Value, where health meet power. This was Kanishka Khanduri signing off. Until then, keep learning, keep valuing your health. Take care. Thank you.